नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग अभी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले यूएस ईरान के बीच का विवाद शांत हो गया, समझौता हो गया, डील साइन हो गई। 60 डेज के लिए अब बातचीत दोबारा भी शुरू हो रही है, ठीक है। लेकिन परेशानी लगातार इजराइल और लेबनान बना हुआ था, इनके बीच में शांति हो ही नहीं रही थी। ईरान ने कहा कि भैया इन्हें अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर आप क्या ही संभालोगे डील को। यूएस ने इजराइल से लगातार कहा कि मान जाओ। इजराइल शांत हुआ भी बीच बीच में बमबारूद भी गिरे हैं, जिसको लेकर अलग अलग बयान आते रहे। लेकिन अभी फाइनली बिग ब्रेकिंग में ये आ रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए एग्री कर गए हैं। ये बड़ी खबर है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा डिटेल्स। Oil prices turns negative after US official says Israel Hezbollah agree to ceasefire। तो यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल जो है सीज फायर के लिए रेडी हो गए हैं। अब क्या है डिटेल्स वो तो नहीं पता चल रही है, बट क्या कमेंट आए हैं वो बताना चाहूंगा। हिजबुल्लाह एग्रीड टू सीज फायर फ्रॉम 4 PM लोकल टाइम ऑन फ्राइडे। आज 4 बजे शाम के ये लोकल टाइम है जहाँ पे एग्री होते हुए दिखे हैं, और ये आज से लागू भी है। तो ये बिग ब्रेकिंग है, पॉजिटिव है। हालांकि नेगेटिव नहीं हुआ है क्रूड ऑयल कोई, वहीं खड़ा है $80 प्रति बैरल के पास, और यहीं रहेगा यार। आप सोचो कि अब तो 78, फिर 75, फिर 70, ऐसे थोड़ी होगा। डिमांड सप्लाई भी तो है भाई, नो डाउट। अब वो वॉर का प्रीमियम खत्म हो जाएगा, लेकिन डिमांड सप्लाई अभी भी ऐसा नहीं है कि डिमांड बिल्कुल नहीं है, सप्लाई बहुत हाई है। नहीं, इक्वल है या फिर डिमांड ज्यादा है इस समय। आप ये मान के चलिए, भर के कच्चा तेल निकल रहा है शिपिंग रूट से, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भर के। और अब कंट्रीज ना अपने रिजर्व्स को और ज्यादा फुलफिल करेंगी, और ज्यादा बढ़ा लेंगी इस समस्या के बाद, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि ईरान को अब पता चल गया है कि दुनिया को अगर कुछ भी मनवाना है, कैसे मनवाना है। तो अब जो है और हेविली फोकस करेंगी कंट्रीज अपने ऑयल रिजर्व्स पे। तो ये डिमांड को घटने नहीं देगा कुछ समय मिनिमम साइड पे, और तब तक कभी भी दोबारा परेशानी आ सकती है। दूसरी बड़ी बात की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैंने आप सभी के साथ सेबी का जो ऑफिशियली बयान आया है वो डिस्कस कर ही दिया है कि ओपन मार्केट बायबैक दोबारा बाजार में आएगा, 1 अगस्त से लागू हो जाएगा इसी साल। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ और अपडेट्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो पहली खबर तो आईटीसी को लेकर थी, जहां वो सिगरेट के दाम दोबारा बढ़ाने वाले हैं, सोच विचार होने लगा है। और ये ईटी नाउ की तरफ से अभी बिग ब्रेकिंग आई है, ऑफिशियली नहीं आई है आईटीसी की तरफ से। ऑफिशियल भी जाएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक 2 आईपीओ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। एनएससी का आईपीओ तैयार, उधर से जियो कैपिटल भी अचानक आ गया, सॉरी जियो प्लेटफॉर्म। तीसरा एसबीआई म्यूचुअल फंड भी आपके लिए आने को तैयार है। ये 3 बड़े आईपीओ बाजार में एक साथ आने को तैयार हो रहे हैं जुलाई मंथ में, आप मान के चलो। अब ये आईपीओ आएंगे, पैसा कहां से आएगा? और ये आईपीओ फुलफिल नहीं हुए तो बाजार के दिग्गज हैं, ये फुलफिल होंगे ही होंगे भाई। तो फिर मार्केट में 1 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इधर उधर होगी। तो ये लिक्विडिटी का प्रेशर बना सकते हैं मेरे हिसाब से। बड़े बड़े आईपीओ हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भैया, 12 लाख करोड़ की है, कोई 5 लाख करोड़ की है, कोई कितने की, तीनों ही बड़ी कंपनियां हैं ये। तो देखने वाली बात होगी कि पैसा कहां से आता है इनके लिए। बाकी बड़ी खबरों की बात करूं, ऐसी कोई न्यूज नहीं दिख रही है मुझे इनके अलावा जो आपके साथ इस समय बड़े लेवल पे शेयर करनी हो। मैं कुछ छोटी मोटी खबरें स्टॉक स्पेसिफिक शेयर करना चाहूंगा। नेस्ले कंपनीज बोर्ड टू डिस्कस स्पेशल डिविडेंड ऑन जुलाई 3 जुलाई को नेस्ले का बोर्ड मीटिंग करेगा स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करने के लिए। तो ये स्टॉक 3 जुलाई को थोड़ा रहेगा रडार पे। वेदांता की तरफ से अपडेट आया है, कंपनी अचीव, और ये नॉर्मल वेदांता लिमिटेड है जो पहले से लिस्टेड था 300 रुपये वाला। कंपनी एम्स टू अचीव 90% एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय FY27, प्लान्स 350 मिलियन रुपीज इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस बिजनेस फॉर वित्त वर्ष 27। तो ये अपडेट शेयर करी है उन्होंने। ईरान की तरफ से क्लैरिटी आई है, नो फीस फॉर वेसल्स फॉर 60 डेज। तो 60 दिन तक तो कोई फीस नहीं लगेगी। ये पहले भी ईरान कह चुका है और ये अमेरिका भी कह चुका है। 60 दिन सीज फायर चल रहा है, उसके बाद जब दोबारा साइन होगा तो शायद दोबारा फ्री करवा दिया जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। आगे
Iran's Persian Gulf Strait Authority states that only official request will be accepted. तो ये अपडेट आते हुए दिख रही हैं ईरान की तरफ से, बट ये दिन की अपडेट है, अभी की नहीं है। ओवरऑल कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आज रिलायंस की एजीएम भी थी, चलने दो, पूरी डिटेल जैसी आपके साथ शेयर करूंगा पूरी करूंगा एक ही बार में। ये मेरी तरफ से अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।